हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेट भारत एट 21। आज हमारे साथ राजन सिंह हैं। ही इज़ द 69 बीपीएससी टॉपर। ही हैज सिक्योर्ड रैंक 59 एंड ही इज़ द एसए टॉपर आल्सो इन 69 बीपीएससी एसए पेपर, है ना। ही हैज स्कोर्ड 209 मार्क्स which is one of the highest marks in essay paper in the Hindi medium. So, Rajan, how are you? फाइन सर। मैं अच्छा हूँ सर। और बाकी और भी ट्रेनिंग खत्म हो गई, क्या हुआ यस, डिपार्ट में, लाइक हाउ यू आर ट्रेनिंग फीलिंग? खत्म हो गई है सर अब। यस सर, पोस्टिंग मिल गई है सर सहरसा। हाँ हाँ। और बस 2 हफ्ते हुए हैं सर, ज्वाइन कर लिया हूँ सर। काफी अच्छा लग रहा है सर। यहाँ का जो फील्ड एक्सपीरियंस है, एक फील्ड तरह से तो एक्सपीरियंस। हम लोग अभी ट्रेनिंग में ही हैं। हम्म। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सर। बी पार्ट में जिस तरह से हम लोग को ट्रेंड किया गया, बहुत नया नया जगह ले जाया गया, एक्सपोजर विजिट पे और नए नए साइट्स पे, तो वो हम लोग को बहुत ही एक कहें कि एडवेंचर टाइप का था। लर्निंग भी था, एडवेंचर भी था, सारा चीज था। और आज हम लोग जब फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। ओके। बी पार्ट का सर मैं इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूंगा। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर लर्निंग, यू आर ग्रोइंग, वेरी गुड जी वेरी सर। गुड। सो राजन, वी यस विल सर। टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स, है ना, जो बच्चों को ट्रबल कर रहा है ना। सिंस यू हैव क्रॉस्ड दिस पर्टिकुलर एग्जाम 4 टाइम्स, यू हैव रिटन प्रीलिम्स 4 टाइम्स, यू हैव रिटन मेंस 4 टाइम्स। मेंस पहली बार तुम्हारा क्रैक यस हुआ सर। एंड देन डायरेक्टली यू गॉट अ रैंक 59 दिस टाइम, और विद अ वेरी गुड मार्क्स इन एस ए 209 मार्क्स। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ना एक अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं या 2 अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, दे फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। So can you tell them how यस to सर। manage themselves emotionally? This was one of the biggest question I got from to ask from you. And then we'll move to the essay part also. सर, यह जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और क्या है कि बच्चों को सबसे ज्यादा जो पैनिक कर देता है ये प्रॉब्लम, हम्म। ये जो बार बार असफलता मिलना। तो कहीं ना कहीं लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक जर्नी है। आपका प्रिपरेशन जो है एक जर्नी है। आपको बने साइकिल जो है उसका, बीपीएससी का या यूपीएससी का, उसमें बने रहना होता है। कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स भी पास करते हैं, मेंस भी, इंटरव्यू भी, उसके बाद जाके आप फाइनली जाते हैं। लेकिन इस बीच में कहीं भी एक जगह रह जाते हैं तो फिर से वही सांप सीढ़ी वाला जो खेल होता है वो एग्जैक्टली। आपको शुरू कर देना पड़ता है। तो इसमें यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रिपरेशन में जो है आपको बने रहना है, और उसी में आपको जो है खुशी ढूंढना है आपको, कि हम्म प्रिपरेशन में ही आपको मजा आ जाना चाहिए कि हाँ, हम्म मैं हम्म इतना अच्छा से कर रहा हूँ। अपना पूरा एनर्जी जो है ना वो आप तैयारी में लगाइए। हम्म आप रिजल्ट ओरिएंटेड से अच्छा है कि आप तैयारी ओरिएंटेड, आपका प्रिपरेशन ओरिएंटेड बन जाइए। तो हम्म। आप सिलेक्शन तो लेंगे ही, साथ में रैंक भी बहुत अच्छा मिलेगा। So I guess this तो is the this मेरा is the ये। strategy of Mahendra Singh Dhoni. Focus on the process, not the result. He यस सर। हर यस एक सर। हर एक ना, you यस these सर। lines are viral ना, if you मेरे focus on the process. बैकग्राउंड में सर चल रहा था महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने भी यही बात बोला कि आप जर्नी का एंजॉय करो। Yes. और टारगेट पे जो है सक्सेस से जो पहले की जो चीजें होती है उस चीजों को आप संभाल लेंगे तो सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा सर। मिलेगा। Yes. और जो बोला जाता है कि सक्सेस, काबिलियत जो है, 3 इडियट का भी जो सर डायलॉग है, अ, आमिर खान जी का, कि काबिल बनिए आप, हाँ, सक्सेस यस। जो है वो झक मार झक के मारा के आएगा। आपके पीछे आएगी। सो तो ये चीजें है सर, बिल्कुल बट है सर बट ये चीजें। राजन, प्रॉब्लम व्हाट वी सी है ना, एज अ मेंटर आई सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू मी, कॉल करते हैं, दे टेल लॉट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोसेस ही उनको समझ में नहीं आता है कई बार कि वो प्रोसेस क्या है। लेट्स से कि मेंस का प्रोसेस है ना, यू ऑल्सो रोट 4 मेंस, लगातार आपने 4 मेंस लिखा, उसमें से 3 में असफलता मिली, एक में सफलता मिली। तो वो यस सर। क्या अंतर था और क्या प्रोसेस में बदलाव किए, मतलब अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे रिक्वायर्ड आप दो। यस सर, मैं देखता हूँ पिछले मेंस में और इस मेंस में तो बहुत फंडामेंटल चेंज है सर। हम्म जैसे शुरुआती के जो 2 मेंस हैं उसमें मैंने स्टेटिक्स पे, मतलब बहुत ज्यादा मैं मान के रखा था स्टेटिक्स बहुत हार्ड होता है। हम्म लेकिन जो मेरा तीसरा मेंस था उसमें मैंने स्टेटिक्स संभाला था। लेकिन उसके बाद ऑप्शनल भी अच्छा से संभाला था। लेकिन चूंकि पेपर ऐसा होता है यूपीएससी बीपीएससी में कि कोई ऑप्शनल जब होता था 67 तक, 67। तो ऑप्शनल जो है कई बार जो है गड़बड़ा जाती थी। तो हम्म। जिसकी वजह से जो है उस साल हो सकता है कि रिजल्ट से बाहर भी हो जाते हैं। लेकिन तो इसी तरह का जो है मैंने देखता हूँ, पिछले जो मेरे शुरुआत के 2 अटेम्प्ट थे उसको मैंने अच्छे से तैयारी ही नहीं किया।
67 में मैंने तैयारी अपना पूरा इफोर्ट लगाया, लेकिन उसमें भी कमी रह गई थी। हम्म। और 69 में जो है मैं जैसे सर आपसे ही मिला था। अच्छा, मैं सर बाय द वे प्रीलिम्स के हम कुछ ही लोग, दिन बाद मिला था हाँ, वो कैसे मिले थे, पीपल वांट यस टू नो, सर। लाइक इट वाज अ सडन मीटिंग बिटवीन अस इन पटना। तो वो कैसे हुआ था राजन, प्लीज इफ यू यस कैन सर। टेल टेल ऑडियंस। एक्चुअली क्या था सर कि मैं कुछ टाइम कम था 69 के टाइम में मेंस के लिए। तो मैं कुछ ऐसे चीजों को ढूंढ रहा था, क्योंकि बेसिक्स मुझे पता था। हम्म। जैसे 60 पिछले जो मेंस में दे रहा था 69 से पहले, तो उसमें मुझे बेसिक्स हिस्ट्री वगैरह, चाहे जो भी पेपर टू के पॉलिटी वगैरह है, सब चीज मुझे पता था। एक रिसर्च भी मैंने करके रखा हुआ था। हम्म। लेकिन वो जो पास करने के लिए जो चीजें चाहिए, जो हम्म। आपको बाउंड्री लाइन पे जो है क्रॉस करने के लिए, क्रॉस करा देती है। तो वो चीजों को मैं मिस कर रहा था कि कहीं से मुझे वो चीज मिल जाए। ऐसे में ही कुछ ऐसा मिल जाए कि एटलीस्ट मेरा लेवल वो हो जाए कि मैं एग्जाम में अच्छा लिख सकूं। अच्छा लिख खुद सको। से जो है मुझे लगे कि हाँ मैं अच्छा लिख रहा हूँ, हम्म। लिखने लग जाऊं। चाहे मेरे मेंटर मुझे इस बात के लिए सर्टिफाई कर दे कि हाँ चलो आप एक एवरेज से ऊपर चले गए हो। ऊपर से तो चले। मैं उस चीज के लिए ढूंढ रहा था, और मुझे इसके लिए मैं बहुत सारे कोचिंग में भी गया था सर। तो वही डिजर्व आईएएस सर मैं गया हुआ था, उस समय आप वहाँ थे। आई तो वहीं वाज। सडनली मैंने मिला, आप बोले कि मैं जरूर हेल्प करूंगा सर। आप बोले भी, आश्वासन दिया, हम लोग टच में थे, और उसका फायदा हुआ सर। आठ मतलब 10-15 ऐसे मैंने आपको भेजा भी था हम्म। मेल पे। आप चेक करके बताते थे पर्सनली कि देख ऐसे शुरुआत करना है, फिर इसका मेन बॉडी को जो है ऐसे रखना है। तो ये सारी चीजें जो है मुझे कॉन्फिडेंस लाया सर। चाहे GS 2 में भी ऐसे ही हुआ था सर, खासकर साइंस टेक में और पॉलिटी में सर। और उसके बाद एस्थेटिक्स मैंने संभाला था 67 में, जो स्ट्रेटजी थी मेरी, तो हम्म। उसको भी मैंने 69 में फॉलो किया। तो ये सभी चीजें मिल करके जो है वो मिल के सक्सेस में हुआ। कन्वर्ट हुआ था। तो मैं वही चीज देख रहा हूँ कि सर एक मेंटरशिप जो है वो बहुत जरूरी होती है। और मेंटरशिप जो है वो आपको सबसे पहले तो आपको बताती है कि हाँ आपका तैयारी का डायरेक्शन क्या है, क्या है। आपका तैयारी कब कंप्लीट होगा। हम्म। क्योंकि बच्चों को लगता है कि यह, चाहे है भी, ये ट्रेंड भी है कि ये जो है एक अथाह समुद्र है। आप यदि कहीं भटकते हैं तो भटके ही रह जाते हैं, जब तक कि आपको पता चलता है इसमें आपके साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बर्बाद हो गए। तब आपको पता चला कि ये जो है डायरेक्शन सही था ही नहीं। था ही नहीं, बिल्कुल तो सही। वो चीजें हमें एक मेंटर ही संभालते हैं सर, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और तो इन सभी चीजों को, एग्जाम की जो बारीकियां होती हैं उनको वो समझ रहे होते हैं, ट्रेंड को समझ रहे होते हैं, जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उनके डिमांड को समझ रहे इसके होते साथ हैं। साथ तो बच्चे की मनोविज्ञान की परिस्थिति को भी समझना पड़ता है एज अ मेंटर। बिकॉज यस आप सर। किस यस इमोशन से सर। गुजर रहे हो, है ना, वो चीज़ों के साथ आपको आपकी तैयारी को बारीकी देनी होती है। मुझे मतलब स्पेशली आई डू इट सर लाइक। वहीं पे पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप जो है वो बहुत हेल्प करती है बहुत सर। हेल्प करती है। जब हम बच्चों को थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके बात करते हैं कि भाई रियली प्रॉब्लम आपके पास है क्या, वो बताइए। बच्चे कई बार खुल तब के जो है आप बताते भी नहीं है उसके, कि मेरे को एग्जैक्टली कहाँ पर पिंच नहीं हो रहा है, बताते कहाँ हैं। पर कमी हो रही है। बस वो बोलेंगे प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, कोई कोर्स ज्वाइन कर ले। पहले समझना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, मेंस में भी है तो किस लेवल पे दिक्कत दिक्कत क्या है, है। कंटेंट के लेवल पे है, राइटिंग के लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे है। सो ओवरऑल जब आपका यस प्रॉब्लम सर। कोई समझेगा तभी उसका सटीक सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज तो फिर आप रैंडमली भीड़ के साथ ही भागते रहोगे कि कल को भीड़ ने यस बोल दिया सर। ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये टेस्ट ज्वाइन कर लो, ये कर लो, ये कर लो, है ना। सो भीड़ की तरफ फिर वैसे भागते हैं यस लोग। सर। ओके। यस सर। तो वही चीजें है कि सर वहां पर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप जो है वो बहुत हेल्प करती है। आपको पर्सनली गाइड किया जाता है कि आप रेस में जो है कैसे आगे निकलेंगे। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि सर जो हमारा एजुकेट भारत का जो इनिशिएटिव था है अभी, एटलीस्ट कि पर्सनलाइज मेंटरशिप करना बच्चों को, और उनकी एक्चुअल समस्या को समझते हुए जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि सर ये, मतलब यदि इस फील्ड में है कोई बच्चा, यदि वो चाहता है जल्दी सक्सेस मिले उसको फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उसको ये चीज करने ही पड़ेंगे। करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा कि 4-5 अटेम्प्ट भी निकल जाएंगे, उसके बाद भी जो है मतलब देर होता चला जाएगा फिर सर। यदि एट लास्ट मुझे भी आकर के वही चीज करना पड़ा सर, नहीं, जो आज लास्ट में। मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। लास्ट में आकर के फोर्थ अटेम्प्ट में भी मुझे वही सब चीज, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था पिछले नहीं, दैट्स व्हाट तीस आई तीस वाज देने टॉकिंग के अबाउट बाद। दिस आल्सो। यस सर। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दिस आल्सो।
कि ये जो जो तुम यस जिस सर। जिस हालत में तुम मुझे मिले थे, आई थिंक यू वर लिटिल बिट वेरी एंग्शियस ऑल्सो, बहुत डरे डरे से भी रहते थे बिकॉज ऑफ द फेलियर, कि सर फिर से ऐसा नहीं हो जाए, है ना? यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट यस सर। ऑल्सो, है ना? बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे तुम। इवन के सर इंटरव्यू के टाइम में भी सर, इंटरव्यू के टाइम में भी, इंटरव्यू के इंटरव्यू टाइम के में टाइम भी। में भी। यस सर। हाँ। तो वो फेलियर बार तो बार, इंटरव्यू के रिपीटेड टाइम में भी फेलियर, सर हम। यस सर। वो रिपीटेड फेलियर आपको बार बार ये चीज़ का एहसास दिलाते रहता है कि कहीं आप दूसरों से कम तो ना हो, कम तो नहीं हो। यस सर। तो दिस वाज अबाउट योर बेसिकली जर्नी। देन हाउ हैज यस सर। लाइफ चेंज्ड आफ्टर योर सिलेक्शन? कैसे जिंदगी बदली है थोड़ी बहुत, तुम्हारी खुद की नज़र में, तुम्हारे बहुत समाज की बदल। नज़र में, घर वालों की नज़र में? सर लाइफ तो बोलेगी, लगता है जैसे नया जीवन मिल गया है। हम्म, हम्म, सच्चाई तो यही है। हम्म, और लोग आपको ऐसा फील करवा भी देते हैं कि आपका जो है हम्म, पहले वाला जन्म जो था वो अलग था और आपका पुनर्जन्म हो गया है। हम्म, हम्म, ऐसा लोग फील करवा देते हैं। हम्म, भले एक्चुअली ये हो या ना हो, वो अलग चीज है। हम्म, लेकिन जैसे अनसक्सेस के बाद यदि आप फेलियर हो जाते हैं तो लोग आपको बहुत ही, जितना ज्यादा आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं उतना हम्म, ही ज्यादा सक्सेस के बाद आपको एक तरह से कहे कि बहुत ज्यादा इज्जत सम्मान देते हैं। हम्म, हम्म, सोसाइटी में है ये चीजें, हम्म, जो कि एक तरह से, अब ये अच्छा है या खराब है वो अलग चला जाएगा सर, डिबेट का वो अलग डायरेक्शन हो हम्म, जाएगा। हम्म, हम्म, लेकिन ये है, सीन है सोसाइटी में ये चीज। हम्म, और जैसे मैं बोलूँ फैमिली के स्तर पर तो मम्मी बहुत खुश थी, और भी जो भैया है भाभी हैं सब लोग बहुत खुश थे कि चलिए ये जो है फाइनली कुछ कर गया। खुद वेरी में गुड। भी लगता है कि जिस चीज के लिए मैंने किया था वो मैंने कर लिया। हम्म, और सोसाइटी जहां तक है तो सोसाइटी भी सर, आसपास जो लोग होते हैं आपके गांव में, चाहे आसपास जितने 8-10 गांव में, लोग आपको जानने लगते हैं कि हाँ ये बंदे ने क्रैक हम्म, किया है। और हम्म, आपको एक लाइफ टाइम जो है मतलब एक फैम मिल जाता है उस गांव में। बहुत अच्छी जो कि आपके एक सोशल रिकॉग्नाइजेशन होती है वो हो जाती है लाइफ टाइम के लिए सर। उसके बाद आप जैसे आप लाइफ में काम करें उसके बाद आगे, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली। वो चीजें जो है और अच्छी होती चली जाएगी, और लोगों अच्छी को आप होती है। हेल्प करते हैं तो वो जो है सही रहता है फिर। तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में? लाइक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला? सम सोशल सर्विस, सम पब्लिक सर्विस? ट्रेनिंग में सर, ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग में सर यदि हम देखें हम्म, तो ट्रेनिंग उसका मेन पर्पस जो होता है, बी पार्ट का फर्स्ट जो 5 मंथ का जो होता है, CFC बोलते हैं, हम्म, फाउंडेशन कोर्स जो हम्म, होता है पहला। उसके बाद तो इंडक्शन हो जाता है, दोनों मिला के 5 मंथ का होता है। तो उसका जो मेन पर्पस होता है कि ऑफिसर्स के बीच में एक जान पहचान बनाया जाए। मैंने यहाँ जहां तक फील किया है, और वो हम्म, DG भी जो थे वहां पे, उनका हम्म, भी यही कहना था कि आप जिस ऑफिसर्स के साथ अपने सर्विस बिताएंगे हम्म, अपने पूरे लाइफ टाइम, तो आपके बीच एक जान पहचान हो जान जानी पहचान चाहिए। होती है। उसका मेन उद्देश्य जो है सिखाना वहाँ उतना नहीं होता, इसीलिए वो आपको ट्रिप पे भेजते हैं, हम्म, ऑल ओवर इंडिया में हम्म, भेजते हैं अलग अलग। ये सर जैसे हम लोग हिमालयन स्टेट भी गए हैं, दिल्ली हम्म, वगैरह भी गए हैं, साउथ नहीं जा पाए हैं, कुछ ग्रुप साउथ भी गए हैं। हम्म, तो जो है आपको 5 महीने में 6 बार घुमाया जाएगा, 6 ट्रिप ले जाया जाएगा, एक बिहार दर्शन भी होगा उसमें। गवर्नमेंट बहुत खर्च करती है सर हम्म, इस पे। मतलब आपके लिए जो चीज भी जरूरी है उतना तो करेगी ही, उससे एक कदम आगे बढ़ के वो करती है। वेरी गुड। कि कहीं आप में ये चीज फील नहीं हो कि हम जो है कुछ, यदि आप प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आप इंजॉय नहीं कर पाए थे ये सब चीजों को, हम्म, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, आपके अंदर एक जो होती नहीं सर, बोरियत वाला जो होता है, डिप्रेशन है, लेकिन वो एक जीने की आदत हो जाती है हम लोगों में। इट मेक्स यू तो वो टफ, है चीजों ना? से टफ बना देता है ये एग्जाम का प्रोसेस। और टफ वैसे ही बना देता अधिकारी भी है। चाहिए, है यस ना? सर। स्टील फ्रेम चाहिए अपने को। ठीक है। यस सर। तो उनको हील करने के लिए जो है ये सब हम्म, चीज किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ब्यूरोक्रेट ही होते हैं, वो समझते हैं हम्म, कि हम्म, जो है ये बंदा भी इसी प्रोसेस से आया है, तो हम्म, बहुत अच्छा होता है सर ट्रेनिंग। मतलब ऐसा मुझे फील हुआ सर, रियली मैं बता रहा हूँ कि जब मैं हॉस्टल में था 10th में, हम्म, वो मुझे लगा कि मैं अपने 10th के हॉस्टल के दिनों में आ गया हूँ। हम्म, लगता ही नहीं था कि ये DSP है, लगता ही नहीं था कि ये एजुकेशन एग्जैक्टली। सर्विस का बंदा है, सब मतलब भाई भाई की सब तरह भाई भाई रहते थे। सब, यस, 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 दैट हैपेंस, है हाँ। ना? एक एक बहुत अच्छा फील होता है सर। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है सर ट्रेनिंग के, बी पार्ट के ट्रेनिंग का। हम्म।
सबसे मतलब डीजी जो थे वहाँ के पाठक सर, वो बोलते भी थे कि मैं इसे चाहूँ तो लवासना से बेटर बना दूं, इसके लिए मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक देश का शीर्ष संस्थान है हम्म। लवासना, हम्म। तो उसके लिए उसकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा उससे नीचे रहते हैं। नीचे रहते हैं। और अच्छा। इस बार भी जो यूथ गेम्स जो हुए थे खेलो हम्म। इंडिया हम्म। का, हम्म। उसके 4 गेम्स जो है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हुए। यस यस यस। तो है सर, विपार्ड के साथ मतलब है, बहुत अच्छी चीजें हैं सर। मुझे तो लगता है कि बच्चों को बीपीएससी की अच्छी से तैयारी करने के लिए विपार्ड भी जो है एक मतलब बोले कि मोटिवेट कर सकता है। विपार्ड का जो लाइफ स्टाइल है लाइफ स्टाइल। वो भी मोटिवेट करता है सर। ठीक यस है। सर। ठीक है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस सर। सो राजन, मूविंग फॉरवर्ड, है ना, ये अब यस प्रीलिम्स आने वाला है, 71st बीपीएससी का, 2 महीने में प्रीलिम्स, एंड सिंस यू हैव गिवन 4 मेंस, मतलब 4 के 4 प्रीलिम्स आपने निकाले हैं, तो क्या सजेशन रहेगा यस प्रीलिम्स सर। वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स बोथ इन द फैक्चुअल पैटर्न ऑल्सो, 69th के पहले का जो पैटर्न था यस सर। उसमें भी आपने क्लियर किया है, और 69th सबसे टफेस्ट पैटर्न अभी का माना जाता है, उसको भी आपने क्लियर किया है प्रीलिम्स विद गुड गुड मार्जिन। यस सर। तो क्या माइंडसेट रखना है, यस सर। स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स में किन किन चीज़ों को पे फोकस करना है, प्लीज लेट मी नो समथिंग। सर यहाँ पर जो है थोड़ा सा कैटेगराइज करना पड़ेगा। हम्म। 2 टाइप के बच्चे हैं, एक जिनका मतलब प्रिपरेशन उतना अच्छा से नहीं हो पाया है, और एक जो है कि बाउंड्री लेवल पे है, उनका मेंस निकल भी जा मतलब प्रीलिम्स जो है 1-2 बार निकला भी है। हम्म। और किसी कारण से यदि पैटर्न चेंज हो रहा है तो जो है जैसे 69 में बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, हम्म। क्योंकि वो एक किसी खास पैटर्न को पकड़ के चल पकड़ रहे के थे, चल या रहे तो हैं। एमसीक्यू जो होता है वन लाइनर उसको रट करके जो है वो पास कर रहे थे। तो उनके लिए भी जो है यही है कि बचे हुए 2 महीना जो है, हम्म। एक उस तरह के बच्चे के लिए जिनका एमसीक्यू बहुत अच्छा होता है, वो यदि वो 150 में उस तरह का क्वेश्चन आए तो 100 प्लस मतलब 110 तक बना सकते हैं। हम्म। तो उनके लिए यही मैसेज है कि आप जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़िए, जो पीवाई की वजह 69 का ट्रेंड को जो है समझिए, कि हम्म। थोड़ा सा वो चीजों को लिंक कर रहा है कि आपके बेसिक लिंकिंग फंडामेंटल से। जो है हाँ, बेसिक फंडामेंटल आपकी एनालिटिकल पावर जो है हम्म। डेवलप होनी चाहिए। हम्म। अ, और एक जो है जो शुरुआत में है, जो चीजों को पढ़ चुके हैं, हम्म। मतलब तैयारी काफी जोर शोर से कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप पीवाई क्यूज को रोज देखिए, और साथ में जो है एक सेट लगाइए, एक सेट लगाए ले 150 क्वेश्चन का। यस सर, टेस्ट जरूरी है। और ये ध्यान में रखिए कि आपका इन 2 महीनों में जो आपका एनर्जी वेस्ट नहीं हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी लगाए जा रहे हैं आप, कोई भी कोचिंग का कोई भी उठा करके जो है बस, ये पता चला कि वो जो है बिहार एसआई के लिए क्वेश्चन पेपर है, उसको भी मैं उसमें भी आप उतना ही मेहनत कर रहे हो, वो कोई प्रोवाइड कर दिया क्वेश्चन, तो वो सब चीज से बचना है सर। मतलब हमें मेहनत करना है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। एग्जैक्टली। एटलीस्ट बीपीएससी का जो डिमांड है, सारा चीज तो वो क्लियर कर ही दिया है कि हम ऐसे ही पूछेंगे जो 67 में जिस तरह से पूछे हैं या 70 में जिस तरह से पूछे, हम्म। वो भी हम्म। मेरा एक पैटर्न रहेगा, हम्म। एक पैटर्न मेरा 69 वाला भी बिल्कुल। रहेगा। तो क्यों नहीं हम दोनों चीज के लिए तैयार हैं, हम्म। हम्म। कि किसी भी तरह का ट्रेंड हो हम उसमें पास हो जाए, कट ऑफ और मार्क इसके हमारा लिए क्लियर इसके हो लिए जाए। मुझे लगता है कुछ खास काम नहीं करना होता है, आप जो फैक्चुअल चीजें रटे हो उसके पीछे का बैकग्राउंड, अगर स्टोरी लेट्स से की हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, अगर पॉलिटी पढ़ा हो तो यस बेसिक सर। लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे टफ था 69 का पेपर, है ना, इवन यस सर। आपने थोड़ा सा और साथ में कॉन्सेप्चुअली। सर मैं क्या, हम्म। यस सर, और मैं साथ में कहना चाहूंगा कि सर यूपी पीसीएस है या एमपी पीसीएस है, खासकर इन 2 स्टेट्स का, यूके पीसीएस भी थोड़ा सा हम्म। इनका जो पीवाई क्यू है इनको बिल्कुल। भी देखना चाहिए सर। तो यस सर। अगर अगर मैं और ये पूछूं 3-4। अगर मैं सीक्वेंस यस पूछूं सर। कि सीक्वेंस में क्या करना चाहिए, पहले टेस्ट करना चाहिए कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बनानी चाहिए बीपीएससी के, और जो घटना चक्र के आते हैं या लेट्स से और जो स्टेट पीसीएस के तुमने बोले, पहले इन पे कमांड लेनी चाहिए कि पहले टेस्ट सीरीज करना चाहिए, दोनों में किसको प्रायोरिटी रखनी सर दी। मेरे अकॉर्डिंग सर पहले पीवाई क्यूज करनी चाहिए सर, यस। उस पर एक कमांड बना लेनी चाहिए। बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट करते हैं बिल्कुल, मतलब 30-40 क्वेश्चन लगभग यस रिपीट हो सर, जाते हैं। लगभग रिपीट होता है सर, क्योंकि यदि आपके पास स्टोर्ड होगा, हम्म। जो चीजें हैं वो स्टोर्ड होगी तो आप अच्छा कर लेंगे। हम्म। यही चीजें हैं सर, उसके बाद स्टोर्ड हमको होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद हमको यस सर। रैंडम टेस्ट सीरीज पे जाना है या फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने हैं, यस सर। उसके बाद की वो बात और होती उसके बाद हम समझ भी पाएंगे कि हाँ, है। जो ये एग्जैक्टली। क्वेश्चन सेट किया गया है इसमें, वो मेरे हाँ। लिए है या नहीं।
एग्जैक्टली मार्केट में यदि एग्जैक्टली। आप जाएंगे तो 50 to 60% जो है आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको कोई यूज ही नहीं है। तो वहां आप समझ पाएंगे, वो बहुत जरूरी होता है। हम्म। ओके, सो ये था प्री का। और राजन, 70th बीपीएससी का मेंस भी हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीने में इंटरव्यू भी होगा। सो पीपल वर आस्किंग कि राजन से यस। पूछिएगा आप सर कि इंटरव्यू के लिए कैसे स्टार्ट किया जाए, है ना, कैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया जाए। सो कैन यू गिव सम आइडिया हाउ यू स्टार्टेड योर इंटरव्यू प्रिपरेशन? पहला ही इंटरव्यू था तुम्हारा भी, है ना, मेरे पास। तो कैसे यस सर। स्टार्ट किया था, क्या था उसमें प्रोसेस? कैन यू जस्ट हेल्प दोज पीपल हु विल बी अपीयरिंग इन 70th? यस सर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो एफर्ट आप प्रीलिम्स में या मेंस में लगाते हैं सक्सेस होने के लिए, इसमें कतई जो है इसमें हल्के में नहीं लेना है सर। हम्म 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 इंटरव्यू को भी उतना ही सीरियस लेना है, हो सके तो उससे ज्यादा सीरियस लेना है सर इंटरव्यू को। हम्म क्योंकि आपका सिलेक्शन में जो है काफी कम मेहनत में बहुत अच्छा आपका जो है योगदान ये दे सकता है। अब हम्म। थोड़े सभी चीजों पे काम कर लेते हैं तो 90 to 95 तक भी आ जाएगा। आ जाएगा। अब यदि थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं इंटरव्यू की तैयारी में तो 70 to 75 के बीच में भी रह सकते हैं। तो हम्म ये 20 नंबर का जो गैपिंग है वो काफी मतलब इजिली आप ला सकते हैं। हम्म और यदि मैं पर्सनली अपना बात करूं सर तो मैं बहुत मेहनत किया इंटरव्यू में। मतलब पटना में ही तो मैं था ही, हम्म और ऑनलाइन जो भी होता था मैं देता था सर, आपके पास भी और एक दो जगह और भी जुड़ा था मैं। और जैसे ऑफलाइन इंटरव्यू में मैं खूब दिया था, हम्म कहीं भी पर डे एक दो जगह जा करके मैं दे देता था मॉक इंटरव्यू। तो इससे क्या हुआ कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस आया, जो वर्षों से जो एक डिप्रेशन था वो हम्म दूर हुआ। दूसरा है कि सर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, जो सामने है उनको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना, जो भी मेरे पास जवाब है उस क्वेश्चन के उसको कॉन्फिडेंस के साथ वहां प्रेजेंट करना। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। यस। क्योंकि क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकते हैं सर, कुछ भी पूछ उनके सकते। पास तो कोई ऐसा फाउंडेशन है नहीं कि जो है इन्हीं टॉपिक से पूछना है। जैसे प्रीलिम्स या मेंस में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हम्म एक पैटर्न है, हम्म। लेकिन इंटरव्यू का कोई पैटर्न नहीं है। तो आप सॉरी भी यदि वहां बोलते हैं तो सॉरी बोलने का भी जो है एक तरीका यस यस। होता है तो वो ना वहाँ कंप्लीट इंटरव्यू में, पर्सनालिटी आपकी इंटरव्यूअर के टेस्ट होती। सामने, तो उसके लिए भी तैयारी हम्म करना होता है कि हम कैसे सॉरी बोले। हाँ, हम्म। वहां जो है हमें ये भी दिखा शो करना होता है कि ठीक है हम सॉरी बोले हैं, लेकिन मतलब हम उस समय मेरा इंटेंशन क्या है सॉरी बोलने का, वो एग्जैक्टली सारा चीज जो है एग्जैक्टली। आपके झलक जाता है। और काफी एक्सपर्ट लोग होते हैं सर और वहां वो पर रीड कर इंटरव्यू लेते पैनल में। हैं, वो रीड कर लेते हैं कि इसका रीड कर इंटेंट क्या लेते हैं था। सर, 10 से, यस, वी हैव सीन दैट। हाँ 10 से 15 मिनट। मैं तो बोलता हूँ कि सर 1 से 2 मिनट में वो रीड कर लेते हैं कि इसको हम्म। बढ़िया मार्क्स देना है या एवरेज मार्क्स देना है बस। हम्म। और आप उसके बाद वही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन सर लास्ट वहां इंप्रेशन। पर। पहला से 1 से 2 मिनट जो है आपका वहाँ मतलब हॉल में एंट्री करना, उसको ग्रीट करना और बैठना, तब तक जो है समझिए आपका 40% इंटरव्यू हो गया। जवाब देना, जवाब सुनना देना, ये जो है सब 50% में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्टी बॉडी परसेंट लैंग्वेज। बस आपका वॉकिंग तरीका है। यस सर। बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। जहां तक मैं समझ पाया सर वहां पे आपका बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत मैटर कर रहा है। और यही सारी चीजें हैं सर। आपको एटीट्यूड नॉलेज भी तो मैटर कर रहा होगा, आप जब आंसर देते हो कितने कॉन्फिडेंटली देते हो, है ना, कहाँ पर आप डर रहे हो नहीं डर रहे हो ना, दोज थिंग्स ऑल्सो वो लोग पहचान बिल्कुल जाते हैं सर काफी आसानी से। मैटर कर रहा है सर, मैटर करता है सर। जैसे मैं ही अपना बताऊं कि मुझसे पूछा गया था कि बताइए नामीबिया से जो चीता लाया गया है वो कहाँ रखा गया है। मुझे मुझे याद पता है। था कि कूनो नेशनल पार्क। सुना है पार्क। लेकिन मैं जिस तरीके से जवाब दिया, वो हम्म हो सकता है उन्हें लगा कि ये बच्चा खुद ही जो है कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक हम्म। है, जबकि मैं ये था, मुझे पता था, लेकिन मैं बोला कि सर कूनो नेशनल पार्क। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए उन्होंने पलट के मुझे बोला लगता है कि आप प्रश्नवाचक मुद्रा में जवाब दे रहे हैं। ओहो, ऐसा हाँ। बोला? हाँ। हाँ प्रश्नवाचक मुद्रा मतलब कि आप खुद पूछना चाह रहे हैं कि हाँ सर मैं बोला तो सही बोला कि नहीं बोला। अब गेटिंग द पॉइंट। हाँ। गेटिंग द आपका पॉइंट। एक्सप्रेशन जो है ठीक है, मैंने कूनो नेशनल पार्क 100% वो सही आंसर था, लेकिन जो हम्म। मेरे बोलने का तरीका था जो वो आंसर को जो है 50% पर ला दिया। मतलब उस मार्किंग को जो है, जो 100% मुझे मार्क्स मिल सकते थे उस क्वेश्चन के, वो हम्म मुझे 50% पर ले आया। 50% ही मार्क्स मिले होंगे मुझे लग रहा है। हम्म मतलब उस क्वेश्चन को मान लीजिए, उस क्वेश्चन के लिए 1 नंबर था, 1 नंबर मेरा बढ़ सकता था, हम्म 2 नंबर बढ़ सकता था, वहां वो हम्म नहीं बढ़ा। तो हम्म। ये डिपेंड करता है सर।
इसके लिए एक थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए होगा ना, लेट्स से कि जो लोग अभी थोड़ा सा श्योर हैं कि हाँ वो मेंस निकाल लेंगे, उनको अभी से मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक करना बार चाहिए रिजल्ट सर। आ जाएगा उसके बाद मुश्किल से क्योंकि 2 महीना 2 महीने का टाइम मिलेगा इंटरव्यू के लिए, उसमें पर्सनालिटी मेरी। सर थिंकिंग प्रोसेस जो है सर, थिंकिंग हम्म प्रोसेस जो है हमें डेवलप करना चाहिए। कोई हम्म भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हम्म तो मतलब थोड़ा सा हम उस पर सोचे भी, जो हम्म खास हम्म करके जो मतलब हॉट टॉपिक होता hot है। topics, जैसे हम आईआर के लिए कोई चीज तैयार कर रहे हैं तो उस पे अपना एक थॉट प्रोसेस पहले से ही हम बना के रखेंगे। हम्म 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 और जब इंटरव्यू के टाइम में जो है वो चीज हमें हेल्प करेंगे। जैसे अभी हम जिस तरीके से मेंस के लिए काम हम्म करेंगे हम्म प्रीलिम्स के बाद, हम्म चाहे, तो वो चीजें जो है हमें इंटरव्यू में भी थोड़ा बना के रखना है। मैंने एक चीज देखा है सर हम्म कि इंटरव्यू में लोग किताब से कट जाते हैं। एक्चुअली एक ट्रेंड रहा है सर, यस किताब से यस। कट गए और एक जो बनी बनाई क्वेश्चन है 50-60 उसी पर काम करके गए। ये चीज नहीं करना चाहिए नहीं सर। करना है। आपका वो हमने ये चीज़ कभी ओवरऑल नहीं ग्रोथ सिखाई, चेक किया हमने जाता है। हमने तुम मैंने लास्ट ईयर तुम लोग को ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करवाई थी कि किताब नहीं पढ़ो। इवन मैं तो ज़्यादा पढ़ने को बोलता था तुम लोग को कि ये पढ़ो वो पढ़ो ये ऐसा सर, पढ़ो। जैसे मैंने सर इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का फिर से मैंने थोड़ा सा अच्छा से उसको पढ़ा था हम्म। कि खासकर बैंकिंग टर्म्स जो है वो हम्म थोड़ा सा मेरा क्लियर नहीं था। हम्म उसको मैंने कंप्लीट किया पूरा बढ़िया से, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजें थी वो चेंज हो रही थी। हम्म और जो भी पेपर में कुछ वर्ड्स जो आ रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस पे आपको एक अच्छा क्लियरिटी होना चाहिए सर। कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल और सही विषय। कुछ अप्स एंड डाउन आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, तो उसको लेकर के एक्सपर्ट का क्या जवाब है उस पे भी आपको एक नजर बनाए नजर रखनी बनाए है। रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल। यस पॉइंट ऑफ सर। व्यू होना चाहिए आपके पास, डेप्थ होनी चाहिए, समझदारी हाँ, होनी चाहिए हर डेप्थ टॉपिक होनी की, जो चाहिए। करंट अफेयर्स के इश्यूज यस सर। चल रहे हैं, तो इसको अभी से मेंस के मोड में फॉलो करना इज योर सजेशन राइट नाउ, कि जैसे आपने मेंस के लिए प्रिपेयर हाँ कर ली यस सर। उसी मोड में आप रहिए, अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर लें, और मे बी जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसको थोड़ा बहुत अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें ना, देन करंट अफेयर्स तो यस सर। पीपल कैन फॉलो ज्यादा यू। नहीं सर, यदि ये प्रीलिम्स तक तो मैं कहूंगा कि अभी प्रीलिम्स के मोड में आप रहे हैं। हम्म लेकिन जब आप मेंस के मोड में आ जा रहे हैं, यदि आप खुद में जान रहे हैं कि मैं मेंस अच्छा कर लूंगा, सही डायरेक्शन में आप हैं ही, तो फिर हम इंटरव्यू के लिए क्यों ना आधा घंटा टाइम दे पर डे, बिल्कुल या बिल्कुल। 15 मिनट ही टाइम दे, एटलीस्ट उसके टच में हम रहे हैं। ये हमें लगना चाहिए कि हमें इंटरव्यू भी देना है। और हम्म। इंटरव्यू के लिए उस समय हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल मैं नए से शुरुआत करूंगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये क्योंकि चीज कभी, क्योंकि हो सकता है कि आपको 20 दिन ही टाइम मिले रिजल्ट के बाद, ये ऐसा भी ये हो ये सकता है। संभावना तो बन सकती जैसे, है बिल्कुल। यस सर, और होती है सर। जैसे 67 का रिजल्ट आया था 15 सितंबर को, हम्म। और इसका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था शायद अक्टूबर फर्स्ट वीक से। फर्स्ट वीक से। लगभग 20 दिन टाइम मिले थे। हम्म। तो और हमें इंटरव्यू के मोड में जाते जाते हो सकता है कि आपको 10 दिन टाइम लग जाए। हम्म। तो तैयारी में आपका 10 दिन और मोड में जाने में 10 दिन, तो कहीं ना कहीं हम अंडर कॉन्फिडेंट ही रह जाएंगे यदि हम हम्म। पहले से तैयार नहीं है इंटरव्यू के लिए तो। 69 में वी तो स्टार्टेड हमें, लिटिल बिट अर्लियर। 69 में हम लोगों ने जब शुरू यस किया सर, था और काफी समय इंटरव्यू पहले, के दो लिए महीने थोड़ा पहले कब से टाइम शुरू कर मिला दी था थी। सर। जुलाई जुलाई के यस आसपास सर। शुरू कर दिया था हमने, मतलब ग्रुप बना के और डिस्कशन यस सर। करना ऐसा। बट वो डिले होता रहा किसी कारण से, वो शायद टाटा तत्वी वाला जो वो रिजल्ट था उसकी वजह से डिले होता रहा था। उसकी वजह से ये सर फाइनली 30 अगस्त को आया था, 31 अगस्त को। 31 अगस्त को आया था। और सितंबर पूरा हमें मिला, 15 अक्टूबर से इंटरव्यू हम्म। स्टार्ट हुआ था, तो 45 डेज हमारे पास फोर्टी थे। फाइव डेज था। एक अच्छा खासा टाइम होता है 45 डेज तो इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में राजन कैसे हेल्प मिली, लाइक हाउ डिड आई हेल्प यू, या हाउ डिड द मेंटरशिप हेल्प इन इंटरव्यू आल्सो? यस सर। सर हम लोग एक ग्रुप जो बनाए थे, तो उसमें भी जो है हम लोग अक्सर वीकली 2 या 3 बार हो ही जाता था वीक में। मतलब उसमें हम लोग कोई भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होते थे, तो ये कहीं ना कहीं सब लोग को जो है एक अवेयर हम लोग हो रहे थे उस इंटरव्यू के तरीके से जो हम लोग उसको तैयार कर रहे थे। और पॉइंट्स को हम लोग लिख भी रहे थे सर। लिंक भी। ऐसा नहीं कि कहीं सुन लिए और सुनी सुनाई चीजों को ही जो है फिर कभी याद आया, वो चीज नहीं, लिखते भी थे सर उसको। ग्रुप डिस्कशन भी किया था हम और लोगों ने, काफी सारे ग्रुप डिस्कशंस भी किए हाँ, थे करंट अफेयर्स पे। ग्रुप डिस्कशन भी, और उसका जो फाइनल कुछ पॉइंट्स आते थे जो हमें लगता था कि हो सकता है उस समय मिस कर जाए, उसको हम लोग लिखते भी थे। लिखते भी थे। और ये चीजें जो है फिर मुझे लग रहा है कि पर्सनली भी जो है वीक में 1 या 2 इंटरव्यू हम लोग हो ही जाता। एक तो ग्रुप होता था, हम्म हम्म ग्रुप इंटरव्यू होता था, एक पर्सनली भी होता था सर। हम्म।
तो ये चीजें थी सर, जिसकी वजह से जो है काफी हेल्प मिला सर। उस इंटरव्यू का जो स्ट्रेटजी था वो काफी हेल्पफुल, काफी हेल्पफुल रहा। मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा वेरिएशन सर। नहीं आया होगा ना इंटरव्यू में, जैसा हम लोगों ने बताया था वैसे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा था एक्चुअल इंटरव्यू में? सवाल लगभग उसी से आए थे नहीं सर। ऑलमोस्ट। यस सर। फिर दूसरी बात है कि सर मैं कभी भी आपको कॉल भी करता था सर, यस। 10 बजे रात में भी, 11 बजे रात में भी मैं कॉल करता था कि सर जो है कि इस पर क्या जवाब हो सकता था। उस समय हम लोग जैसे आप बिजी होते थे तो बोल देते थे कि ठीक है कल हम लोग इस समय रख लेते हैं। हम्म। तो यदि आपके पास पहले से जो है, यदि बच्चे को कुछ चीजें जाननी होती थी तो आप इंस्टेंटली जो है उसके लिए व्यवस्था भी कर देते थे सर, कि हाँ ठीक है अभी नहीं हो पा रहा था, चलो 5 घंटे के बाद हम लोग इस पर कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो हम्म। ये चीजें थी सर। ओके, थैंक यू सो मच। यस सर। सो राजन, थैंक यू सर। अब क्लोज करने का टाइम आ गया ना। लॉट ऑफ यू माइट बी गोइंग फॉर मीटिंग। मीटिंग है ना शायद तुम्हारी अभी? यस सर। सो यस सर। ओवरऑल 71st 72nd वाले बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे फाइनली? सर फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप काम करिए, अच्छे गाइडेंस में रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी सर। बिकॉज ऐसा कुछ कुछ है ही ये नहीं नहीं इस है कि एग्जाम में, ऐसा कुछ लगता है कि कोई कुछ बहुत नहीं सारी है चीजें, सर। सिर्फ समझ का और वो इंटरलिंक करने का, है ना, वो राइट स्टेप्स लेने का, बस वही प्रोसेस है, उस पे लोग काम नहीं करते। यस सर। ज्यादातर बहुत बड़ी पिक्चर देख लेते हैं, एंड रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड आई गेस यस सर। सिर्फ वही प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना कोई ऐसा भारी काम है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। है ना? स्ट्रेटजी हमारा एकदम सही होनी चाहिए सर, सही कि होनी हाँ चाहिए। इतने दिन में हम इतना चीजों को कर ही लेंगे। और प्रोसेस पे हमें सर वही है कि प्रोसेस पे हमें मास्टर बन जाना है, प्रोसेस का। प्रोसेस का मास्टर बन जाना प्रोसेस है। में कोई कमी नहीं देना है सर। और सफलता तो मिलेगी ही सर, जो जी हम हमारा जर्नी सही है तो हमारा एंड भी सही होगा सर। एक एस्से के ऊपर भी मैं यस। थोड़ा सा, है ना, एक एलाबोरेट सेशन चाहता हूँ, है ना, व्हेन यू आर फ्री और जब प्रीलिम्स हो जाए, तो एक बार एस्से का भी आई विल टेक अ सेशन विद यू वेर यू कैन एक्सप्लेन अबाउट क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। अभी तो कोई पर्पस नहीं है, अभी तो प्रीलिम्स, यस सर। क्योंकि बच्चे प्रीलिम्स में बिजी होंगे। बट आफ्टर प्रीलिम्स वी विल हैव वन सेशन विद यू ऑन एस्से ऑल्सो, राजन, यस सर। है ना? तो ओके सर। तो आई थिंक वी कैन एंड दिस, यू हैव टू गो फॉर द मीटिंग ऑल्सो। सो ऑल द यस बेस्ट सर। फॉर योर फ्यूचर जर्नी, एंड व्हेन आई विल कम टू बिहार, जब मैं बिहार आऊँगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो? सहरसा सर। सहरसा, तो सहरसा में। बस एक बार सहरसा आ जाएंगे तुम्हारे ऑफिस में डायरेक्ट। पटना से 3-4 घंटे की रास्ता है सर। हाँ बिल्कुल, कॉल करके तुमको हम पहुँचेंगे अभी प्रीलिम्स के बाद। ठीक है? यस सर। यस सर। ऑल द वेरी यस बेस्ट, सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।